देख सकते हैं मूली की खेती हुई है यहाँ पे। मूली की साइज देखिए। और यहाँ पे ऐसे ही खेती की जाती है, इसमें कोई किसी प्रकार का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। मूली की साइज आप देख सकते हैं, काफ़ी हाइब्रिड ये सब होता है। अभी अभी मरचा चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। 60% जो भूमि होती है उस पर खेती की जाती है। और पूरे भारत की मैं बात करूं तो 45% बिहार सरकार की योजना है 2025 तक की हर एक खेत तक बिजली का जो पोल होता है, बिजली का तार पहुंच जाए। और जिससे किसान है ना कि जल गया मेरा घर तो बचा ही क्या, और बच गया मैं तो जला ही क्या। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुराग, मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूं। मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण है, और बिहार के पश्चिमी चंपारण का आप जानते हैं अभी अभी मरचा चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। बिहार में मात्र 6 ऐसा कृषि पदार्थ है जिसमें को जीआई टैग मिला हुआ है, जिसमें एक पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल है। आज वैसे ही मैं आपको दिखाने आ रहा हूं कि जैसे बिहार हमारा बदल रहा है। अब हम लोग बिहार के पश्चिमी चंपारण में हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब सब्जी की भी खेती स्टार्ट होने लगी है। पहले बिहार केवल 3 चीज़ों के लिए ही जाना जाता था, धान, गेहूं और मसूर दाल के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जी की खेती स्टार्ट कर दी गई है। देख सकते हैं यहाँ गोभी काफ़ी मात्रा में है। गोभी अभी यहाँ पे फूट रहा है, बढ़िया गोभी का फूल है। इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह गांव से सटा हुआ है। गांव के लोग इसकी खेती करते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बिहार में 60% जो भूमि होती है उस पर खेती की जाती है। और पूरे भारत की मैं बात करूं तो 45% भूमि पर ही खेती की जाती है। तो इस मामले में बिहार काफ़ी आगे है। और बिहार का आप उत्तरी क्षेत्र में चले जाए तो वो बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है। वहाँ पे बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आता है और सूखा भी वैसे ही आता है। लेकिन मैं आपको दक्षिणी बिहार में आया हूँ, और दक्षिणी बिहार का ही दक्षिणी बिहार के पश्चिमी चंपारण में हूँ। पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल को जीआई टैग अभी अभी मिला है, आप लोग जान सकते हैं। उसके साथ साथ मगही पान और शाही लीची, ये सबको जीआई टैग मिला हुआ है। अब सब्जी का भी खेती किया जा रहा है, और यहाँ से अन्य राज्यों में भी भेजे जाते हैं। और सब्जी में केवल गोभी ही नहीं। अब दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं है कि जब बिहार अभी प्रकार के फसलों के लिए जाना जाएगा। साथ साथ आप देखिए यहाँ पे बैगन की खेती है, और वो फूल गोभी था, और यहाँ पे बंद गोभी है। इसको बंद गोभी बोलते हैं बिहार में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बंद गोभी का सीजन, अब बंद गोभी का सीजन अभी खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको उनसे बात कराने जा रहा हूँ जो एक खेती को किए हैं, काफ़ी कम एज में वो इसको संभाल रहे हैं। चलिए आइए और उनसे बात करते हैं। काफ़ी आप लोग काफ़ी अच्छा खेती कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको थैंक यू, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे खेती कर रहे हैं। और सबसे पहले आप लोगों की सोच क्या थी इस खेती को करने से पहले, क्योंकि आप लोगों को मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम एज है और उसमें इसको संभाले हुए हैं। तो आप लोग बताइए कि इस खेती को कब से कर रहे हैं, और कैसा लगता है आपको इस खेती को करके। इस खेती को मेरे घर पे भी बहुत से लोग मेरे को करते हैं, और उनके बाद से मैं भी करता हूँ। इस खेती में हमें काफी भी सीख मिली है करने को। मतलब आपके घर वाले भी पहले करते थे और आप लोग इसको अडॉप्ट किए हैं। हाँ जी। तो आप पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं कि केवल खेती ही करते हैं? नहीं, पढ़ाई भी करते हैं। हम पढ़ाई भी करते हैं और खेती भी करते हैं। काम भी कर लेते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं। दोनों हमें आराम से करना है। अच्छा, अभी किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी हम 12th सेकेंड ईयर में है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये पढ़ाई भी करते हैं और खेती भी करते हैं, क्योंकि हम बिहारियों का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है पढ़ाई, और उसके साथ साथ सेकंड अपना काम भी होता है, क्योंकि हम काम करते हैं। अब मतलब आजकल की जनरेशन को मैं देख रहा हूँ कि वो बाहर जाने से बचते हैं। जैसे पहले के लोग हैं वो जाते पंजाब जाते थे या अन्य राज्यों में जाके काम करते थे, और अभी भी बहुत सारे लोग जाते हैं। तो जो बाहर जाते हैं वो अच्छे पैसे कमाते हैं, ये मुझे भी पता है। तो जो अगर यहाँ पे हम अपने घर पे खेती करें तो किसी के यहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा, और हम लोग अपनी खेती से ही जो वो जितना निकालते हैं उतना पैसा हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। अच्छा, खेती से घर पे काम करना भी हमें नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा। और हम बिहारियों को किसी के यहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बढ़िया, जनरेशन चेंज हो रहा है। और विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी उगाई जा रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नए नए बच्चे जो है, जो न्यू एज के हैं, वो लोग आ रहे हैं। इससे काफ़ी खुशी मिल रही है। आपको कैसा लग रहा है? आप खेती करते हैं, मोस्टली कितने प्रकार की खेती होती है यहाँ पे? बहुत प्रकार की होती है। कौन कौन सी सब्जी आप लोग उगाते हैं? कैमरामैन को मैं बोलूँगा थोड़ा और पास आने के लिए। कौन कौन सी सब्जी आप लोग उगाते हैं? बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरा मटर, मिर्ची, मूली, ये सभी प्रकार की भिंडी। खेती? हाँ। अच्छा अच्छा, आप लोग बेचते कहाँ हैं इसको? जैसे थोक में बेचते हैं, या कोई खुदरा विक्रेता आता है उससे भी बेचते हैं? दोनों सब बिकता दोनों है। बिकता है। दोनों जैसे बेचते थोक हैं? में भी हाँ। चला जाता है, और कोई घर पे भी आता है लेने, तो उसको भी 10 किलो 20 किलो जितना वो भी लेता है। और हमारा जो यहाँ से जो अगर ज्यादा निकलता है तो हम लोग टैक्सी बुक करते हैं, कोई वाहन भी बुक करते हैं, और उससे हम लेकर मार्केट में भी सेल कर देते हैं।
उस प्रकार की मार्केट की व्यवस्था तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिहार में एमएसपी की व्यवस्था नहीं है। आप अन्य राज्यों में जाओगे, पंजाब में, तो वहाँ पे एमएसपी है, लेकिन यहाँ पे बिहार में एमएसपी नहीं है, तो यहाँ पे उस प्रकार की मार्केट की भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो लोकल मार्केट है वहाँ पे लोग जाते हैं और थोक में बेच देते हैं। लेकिन अगर कोई आता है, जैसे किसी के यहाँ कोई फेस्टिवल पड़ गया या कोई शादी उदी या कुछ भी पड़ता है, तो उसके लिए भी ये जो उनकी आवश्यकता अनुसार। अभी आप लोगों को मुनाफा होता है कि नहीं? जैसे पहले धान गेहूँ होता था उससे? नहीं, वो धान के होता था उससे ज्यादा मुनाफा हो रहा है हम लोगों को। उसमें थोड़ा सा होता था और बाढ़ भी आता था तो बाढ़ लेके चला जाता था। और बाढ़ से अच्छी भी बाढ़ भी आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि ये लोग सब्जियों से अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। जैसे पहले का पैटर्न था धान गेहूं उगाना, लेकिन अब सब्जी की खेती भी हो रही है और काफ़ी मात्रा में होती है। तो किस प्रकार की खाद की आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं सब्जी की खेती में? हम यहाँ पे खाद की जो हमारे गाय भैंस होती है ना, उसके गोबर का यूज करते हैं। और रासायनिक खाद तो एक तो कॉस्टली पड़े, इससे फसल तो थोड़े दिन के लिए अच्छी होती है, लेकिन उससे उपजाऊ मिट्टी कम हो जाती है। ठीक है, आइए और भी आप लोग अपनी खेती दिखाइए। ओके, देखिए ये धनिया का खेत है, यहाँ पे धनिया का पौधा आप देख सकते हैं। अभी हम लोग मूली के खेत में आए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो जैसे पंजाब में आप देखोगे तो बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लॉटों की संख्या ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटे प्लॉट ही हैं। लेकिन यहाँ पे सब्जी का आप देख सकते हैं, उसके मुकाबला थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं मूली का साइज भी आप देख सकते हैं, कितना अच्छा मूली का साइज है। ये आप लोग देख सकते हैं मूली कितना अच्छा उगाया गया है। आप देखिए मूली कितना अच्छा है। सभी प्रकार की खेती अब होना आरंभ हो गया है और ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता जाता है। बिहार सरकार का हर खेत जल योजना के तहत हर एक खेत में आप देख सकते हैं पोल हलाया गया है। जो बिजली का पोल होता है उसको हला दिया गया है और किसानों को काफ़ी अच्छे से पानी मिल जाता है। किसी प्रकार का पहले डीजल पंपिंग सेट का यूज़ करना पड़ता था पानी निकालने के लिए, लेकिन अब बिजली के द्वारा काफ़ी कम खर्च में पानी निकल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तार बिछाई गई है और यह सीधा तार खेतों तक आता। बिहार सरकार की योजना है 2025 तक की हर एक खेत तक बिजली का जो पोल होता है, बिजली का तार पहुंच जाए, और जिससे किसानों को काफ़ी कम खर्च में उनको अपने सिंचाई हो सके। तो यह सरकार का 2025 तक का लक्ष्य है और ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, जिसके कारण बिहार में खेती का भी देख सकते हैं आप। कहते हैं ना कि जल गया मेरा घर तो बचा ही क्या, और बच गया मैं तो जला ही क्या। तो जब बोलते हैं ना कि जब खुद ठान लिया जाए किसी को काम करने के लिए तो कोई नहीं रुक सकता है, और जो नया चीज़ का शुरुआत किसी न किसी को तो करना ही पड़ता है। तो इन्होंने कुछ नया शुरुआत किया है, जो पुराने पैटर्न है उसको चेंज किया है और नया खेती स्टार्ट किया है। इनको देख के काफ़ी लोग भी आगे आ रहे हैं। मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ, काफ़ी तड़कता भड़कता ब्लॉग के साथ मिलेंगे। कुछ नया चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। अभी मैं न्यू ब्लॉगर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ नया करने के लिए अभी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो कृपया मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मुझे लाइक कीजिए। अगर मेरी कोई गलतियाँ है तो उसको भी आप कमेंट में बोलिए, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। क्योंकि अभी मैं अगर देखूं तो मैं अपने गांव में पहला हूं जो ब्लॉग शूट कर रहा हूं। ऐसा कुछ कोई नया नहीं कर पाया था अभी, लेकिन मैं स्टार्ट किया हूं, तो मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता होगी। कृपया मुझे आप सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।